तो क्या चाहता है हरियाणा? लाडवा क्या चाहता है, किसे चाहता है? क्या नायब सिंह सैनी या मेवा सिंह? आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद आ गए, क्या चल रहा है चुनावी माहौल? ठीक ही चल रही, बनने के तो पूरे आसार है। कोई नाराजगी है कुछ? नहीं, नाराजगी तो हमें उनसे भी कोई नहीं है, वो भी हमारे दोस्त है। हम तो सारे रिटायर आदमी है जी, गवर्नमेंट के पेंशनर हैं बल्कि। के मन में कौन है? बाकी नायब सिंह है जी, क्योंकि हॉट सीट है जी हरियाणा की, ये तो लाडवा तो। अच्छा, आप सारे लगता है बीजेपी समर्थित हैं। सब बीजेपी है बाबू जी, ठीक है। समर्थित नहीं है, बाकी सीट निकालेंगे यही। आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं। समर्थन असली आप समर्थन नहीं कर रहे कैसे जाओगी? कैमरे में तो आ जाओ। हाँ, ये इधर आके कांग्रेस तो लुटेरी है जी। हिंदू मुस्लिम के किसी को कुछ नहीं कर रहा भैया, लगाते थे भाई। तो हिंदू मुस्लिम तो भाजपा करती है, आप कांग्रेस कुछ नहीं करती भाई साहब, भाजपा सबको दे रही, बताओ। सिलेंडर सबको दिए, मकान सबको दिए, नाज सबको दे रही, बताओ क्या नहीं दे रही मुसलमान लोगों को? हिसाब से किसके आसार जा? सभी जोर लगा रहे हैं। और जो वोट बटन दबाने जाएंगे ईवीएम में तब भी याद रहेगा। तो याद तो रखेंगे वो किसान लोग जिनके साथ बनी है इतना, तो रखेंगे याद। हुड्डा साहब कह रहे हैं हम तो 60+ जीत रहे हैं। नहीं, हुड्डा साहब मेरे हिसाब से 32 के करीब है। बाकी कहाँ जाएंगे जी? बाकी अपने घरों जाएंगे जहाँ जाते कि मेवा सिंह के लीग के बारे में कांग्रेस चाहे 10 वोटों से जीते चाहे 1000 से जीते, मेवा सिंह जीतेंगे 100%। मणिपुर में भी तो आग लग रही है, जल रहा है वहाँ पे। चलो माने पोतो आजकल लगा जो 20 साल चल रहा है मणिपुर को पैसा भड़का रहे हैं ये लोग, 6 महीने बाद विपक्ष पार्टी भड़का रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी तो एक जगह टिकते नहीं है। पहले वो नारायणगढ़ थे, वो भी पूरा नहीं हुआ, फिर लोकसभा चले गए, वो छोड़ के विधानसभा आ गए, अब करनाल छोड़ के यहाँ आ गए। आपको क्या लगता है कि अब लाडवा क्या है, वो सीएम सिटी बनेगी? ये है इस इलाके का आदमी है, वो इसकी रिश्तेदारियां हैं, इसकी रिश्तेदारियां सारे के सारे गाँव हैं। कितनी सीटें दे रहे हो आप बीजेपी? हम तो 50 सीटें दे रही है। भाजपाई का मतलब है कि सब भाजपा के फेवर में जा रहे हैं, मतलब सीएम सिटी बना, सबसे बड़ी बात ये है। समर्थित। वहाँ से लड़ता वहां से छोड़ के क्यों आया? सीएम सिटी आगे देखो, आप बात सुनो, वो वहाँ से है। कोई बात आप अगर उसी सीट पे अपना आने वाला सीएम भी लड़ाते तो कितना आनंद रहता। सीएम सिटी वो कर कोई बाहर जाना ही रहता। हाँ, बाहर जाना है मेरे को। तो फिर हरियाणा का भला कौन करेगा? यूथ बाहर चला जाए। नायब सैनी कर लेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हम आज पहुंचे हैं लाडवा में हमारा खास कार्यक्रम लेकर। क्या चाहता है हरियाणा? हरियाणा किसे चाहता है? किसे सत्ता में बैठाना चाहता है? किसे विपक्ष में बैठाना चाहता है? हरियाणा के मन में आखिरकार क्या है? लाडवा इसलिए मैं पहुंचा हूं अपना कार्यक्रम लेकर क्योंकि लाडवा से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार वो लाडवा आए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने और यहाँ उनके सामने मेवा सिंह हैं कांग्रेस की टिकट से, और इनेलो की अगर मैं बात करूं तो शेर सिंह बड़शामी है। लाडवा की अगर हम बात कर लें तो लाडवा वो सीट है जहां पर सैनी समाज और जाट समाज इन दोनों का बाहुल्य ये माना जाता है। ओबीसी की अगर बात कर ले तो 90,000 से ज्यादा यहाँ पर सैनी और ओबीसी हैं, और सैनी समाज की बात करें तो करीब 45,000 और जाट समाज 50,000। ये दोनों फैक्टर तय करते हैं, ये दोनों समुदाय मिलकर तय करते हैं कि आखिरकार विधानसभा कौन पहुंचेगा। तो क्या चाहता है हरियाणा? लाडवा क्या चाहता है, किसे चाहता है? क्या नायब सिंह सैनी या मेवा सिंह या शेर सिंह बड़शामी, किसे चुनेगा? हम इस समय ओपी जिंदल पार्क में यहाँ पर पहुंचे हैं और अंदर चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार लोगों का विचार किस तरफ है, उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचकर वोट देना चाहते हैं और किसे विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो हम पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं। ओपी जिंदल पार्क शहर का सबसे बड़ा पार्क है ये, और यहाँ पर शाम को सैर करने वालों की भारी संख्या है। और यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हर वर्ग आपको मिलेगा। यहाँ आपको युवा मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी और बुजुर्ग मिलेंगे। उन सबसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या है। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लाडवा की हवा किस तरफ है, लाडवा क्या कहता है। राम राम जी सभी को। अच्छा
अंकल, सबसे पहले आपके पास मैं आपसे, आपका नाम क्या है और आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के लाल, मैं नारायण दास वधवा मेरा नाम। आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद आ गए, क्या चल रहा है चुनावी माहौल? ठीक ही चल रहा जी, बनने के तो पूरे आसार है ही, आगे भगवान को पता। जीत जाएंगे? विश्वास तो बहुत है। और मेवा सिंह है कांग्रेस की तरफ से, उनको कैसे देख रहे हो? और सिटिंग एमएलए वो भी मतलब अपना कोशिश तो हर एक करता है, और कैंडिडेट बहुत हैं, सभी कर रहे हैं। बाकी मतलब आपके हिसाब से नायब सिंह सैनी यहाँ से निकल रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप क्या मानते हैं? मैं भी यही मानता हूँ जी। नायब सिंह सैनी जो पूर्व ये सीएम है हमारे, सीट निकालेंगे। क्या कारण मानते हैं आप? ये है कि डबल इंजन सरकार ऊपर भी है नीचे भी है। जब 5-10 साल यहाँ सरकार रही, काम भी बहुत हुए लाडवे में। एक सिर्फ बाईपास की समस्या रहेगी, वो भी आगे ठीक हो जाएगी। बाकी ऐसी कोई बात विधायक तो यहाँ पर कांग्रेस के थे, और क्या कांग्रेस के विधायक होते हुए काम हो गए या सीधा हरियाणा? उनकी तय की बात होती थी। मैं तो सत्ता गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं कैसे काम करूँ? काम कोई नहीं। ये भी कहा जाता है कि मेवा सिंह तो यहाँ रहते ही नहीं, वो तो कुरुक्षेत्र में ही है, उनका रेजिडेंस कुरुक्षेत्र में ही है। इसकी नाराजगी है कुछ? नहीं, नाराजगी तो हमें उनसे भी कोई नहीं है, वो भी हमारे दोस्त है। हम तो सारे रिटायर आदमी है जी, गवर्नमेंट के पेंशनर हैं बल्कि। ये भी, मैं भी, ये भी, वो 2 बैठे सारे रिटायर हैं। पार्क में आ जाते हैं शाम को, मनोरंजन अपना गप्पे गुप्पे मारने के लिए। कहते हैं कि कर्मचारी वर्ग को सरकार से नाराज है, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? नहीं जी, कुछ वो ओल्ड पेंशन स्कीम के उसमें है थोड़ा सा नाराजगी, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। बाकी है कांग्रेस के साथ ही तकरीबन सुना ऐसे ही है जी, क्योंकि हम तो रिटायर्ड हैं। आपके मन में कौन है? बाकी नायब सिंह है जी, क्योंकि हॉट सीट है जी हरियाणा की, ये तो लाडवा तो है जी सीएम की वजह से। बाकी है जी, सीट तो निकालेंगे मेरा ख्याल है। आप भी मान रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जीते? निकालेंगे। मुकाबला है या एक तरफा है? नहीं, एक तरफा तो नहीं कह सकते, मुकाबला है जी। हाँ। मुकाबले में किसको देख रहे हो? 3 आदमी है जी, मेवा सिंह है और नायब सिंह और संदीप गर्ग। ये 3। संदीप गर्ग, मैंने सुना है कि ये तो खेल भी बिगाड़ रहे हैं मुख्यमंत्री का, क्या ऐसा लग रहा है? बस ये तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है जी, खेल क्या बिगाड़ना, ये अपने किस्मत है अपना। टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने नहीं दी उसने। बाकी इलेक्शन तो लड़ ही सकता है जी, कोई भी लड़े। नुकसान कर रहे हैं जी संदीप गर्ग, नुकसान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, वोटें कम मिलेंगी। वैसे जी मुकाबला तो दोनों पार्टी का है। दो में कौन कौन मान रहे हो? हाँ जी, किसको मान रहे हो? बस दोनों का बराबर है वैसे। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस कौन जीतेगा आपके हिसाब से? वैसे तो देखो बीजेपी में तो बीजेपी की है। हाँ जी। अच्छा, आप सारे लगता है बीजेपी समर्थित हैं? सब बीजेपी है बाबू, ठीक है। समर्थित नहीं है, बाकी सीट निकालेंगे यही। सीट निकालेंगे, सीट निकालेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं। समर्थन असली समर्थन नहीं कर रहे किसी का। कैमरे में तो आ जाओ। हाँ, इधर आके बात करें। चलो, कोई बात नहीं। अच्छे मनता बोल रहे और बैठे बोल रहे और ठीक बोल रहे। चलो, कोई बात नहीं। सबको अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है जी, सबको अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। आपके अधिकार, आपके विचार में मैं मानूं, अगर पूछना चाहूँ तो आपके विचार में क्या नायब सिंह कट्टर भाजपा के हैं जी। हम तो खानदानी भाजपा 47 साल भाजपा में है जी। हाँ जी, हम तो 47 साल आज लग भाजपा में। हम तो कहीं कांग्रेस को वोट दी ही नहीं कभी। ना दे क्यों देना, क्यों नहीं? हम अपने जा रहे हैं जी, मैंने से अपने है, इसमें क्या बात? कांग्रेस पसंद नहीं? नहीं, हमको ही नहीं पसंद। क्या कारण है? कांग्रेस तो लुटेरी है जी। स्वाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं कर रहा, लगाते थे भाई। तो हिंदू मुस्लिम तो भाजपा करती है, आप कांग्रेस कुछ नहीं करती भाई साहब। भाजपा सबको दे रही, बताओ। सिलेंडर सबको दिए, मकान सबको दिए, नाज सबको दे रही। बताओ क्या नहीं दे रही मुसलमानों को? बताओ क्या नहीं दे रही बाबू जी? हॉस्पिटल चले जाओ, 5 लाख का बीमा दे रही, सबको दे रही। बताओ क्या नहीं दिया बाबू जी? कांग्रेस तो कह रही है कि हमारी सरकार बनाओ, 25 लाख रुपए। जी कौन है? कोई कहने हिमाचल में कह दिया। हिमाचल में सरकार हिमाचल में तनख्वाह नहीं मिल रही। देखा ना अपने हिमाचल में क्या हुआ? हर हाल को कोई मतलब वैसा नहीं। पूरा कर्नाटक में देखा आपने क्या हुआ जी? आप तेलंगाना में देखा आपने क्या हुआ जी? दिया कुछ? कुछ 70 लाख का दो, 1 करोड़ का दे दो। हमारा राहुल गांधी का था 1 लाख रुपया फटाफट खटा में 1 लाख रुपया कर्नाटक में आ गया जी। बताओ कर्नाटक में 1 लाख रुपया कहाँ था आ गया जी? तो चलो केंद्र के लिए था ना, प्रधानमंत्री बनवाते आप तो जाए। केंद्र की सरकार स्टेट में कर सकती है पैसा। वो
स्टेट भी तो कर सकती है, ऐसी बात तो नहीं, स्टेट भी तो पावर में है। लोकसभा में क्या हुआ, क्यों 5 सीटें हरवा दी आप लोग? चलो ऐसे हो जाता है, ये चलता रहता है, थोड़ा रोज था। एंटी कमेंसी का होगा जी। बाकी जो है ना एंटी भाजपा इनकम्बेंसी किससे थी, हरियाणा भाजपा से या सेंटर भाजपा से? हरियाणा बात से भी और सेंटर से, दोनों से ही। अच्छा, दोनों हरियाणा में किसमें, मनोहर लाल जी से थी? मनोहर जी से मतलब 10 साल हो गए थे बनते हुए इनको ना, इस करके थी चलो सरकार बदले, लोगों के मन में बैठ जाती है। बाकी जो है ना भाजपा राष्ट्र पक्ष की पार्टी है। 10 साल तो विधानसभा में भी हो गए भाजपा को, पहली बार बीजेपी सरकार बनाई और 10 साल चल गई, तो अभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देख रहे हैं आप? नहीं, एंटी कमेंसी अब नहीं है। उसका कारण है क्योंकि पीछे कांग्रेस देख लिया लोगों ने भी, कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, ना कोई बोल रहा है, विपक्षी पार्टी का कोई नहीं बोल रहा है, कोई भी किसी ने नहीं आवाज उठाई तक। राहुल गांधी जो बाद में बाहर जा के राष्ट्र के विरोध करता है। अच्छा, लोकल पार्टी कुछ नहीं बोल रही है उसके लिए, तो सेंटर के छोड़ो, आप लोकल पार्टी ने कोई बोल रही है। क्या कहा? मणिपुर में भी तो आग लग रही है, जल रहा है। चलो मणिपुर तो आजकल जल रहा है, 20 साल जल रहा है मणिपुर तो पैसा तो भड़का रहे हैं ये लोग, 6 महीने बंद विपक्ष पार्टी भड़का रहे हैं उसको राहत देने के लिए और भड़का रहे हैं, तो लोग समझता है, लोग पागल थोड़ी है। मणिपुर तो बहुत 20 साल से चल रहा, मणिपुर तो 6 महीने बंद रहा, 6 महीने 7 बंद रहा, रोड बिल्कुल बंद, पेट्रोल भी बंद, सब कुछ बंद था। ये तो आपको पता है, पत्रकार हैं आप तो। हाँ जी, 6 महीने 7 बंद रहा, रोड ही बंद रहे। अच्छा, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी तो एक जगह टिकते नहीं है, पहले वो नारायणगढ़ थे, वो भी पूरा नहीं हुआ, फिर लोकसभा चले गए, वो छोड़ के विधानसभा आ गए, अब करनाल छोड़ के यहाँ आ गए। आपको क्या लगता है कि अब लाडवा क्या है, वो सीएम सिटी बनेगी और नायब सिंह जी यहीं रहेंगे? घर का आदमी है, इस इलाके का आदमी है, वो इसकी रिश्तेदारियां हैं, इसकी रिश्तेदारियां सारे के सारे गाँव हैं, सैनियों के हैं, सैनियों वोट 100% इनको है, पंजाबियों तकरीबन इनको है। किस समुदाय से है, मैं पूछ सकता हूँ? मैं तो ब्राह्मण हूँ। हमारा अग्रवाल जी, खत्री है। आप खत्री हैं? अग्रवाल जी। अग्रवाल है, हम भी खत्री आप भी खत्री है। विशिष्ट। अच्छा, सैनी नहीं है कोई भी, उसके बावजूद आप लोग सैनी साहब को समर्थन दे रहे हैं पूरा, है ना? अच्छा, ऐसी उम्मीद 5 डिस्ट्रिक्टों से पहली बार जो है ना इस इलाके से सीएम बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कंफर्म है आपको? कंफर्म है, जीत जाएंगे और सरकार भी बनेगी? जीते रखे सरकार भी बनेगी। बाकी है तो भगवान भगवान करेगा तो परमात्मा ही है। अच्छा, आप लोग सीएम सैनी को जिता रहे हैं, उसके बाद पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता? पूरे प्रदेश में हमें अपने इलाके का ज्यादा पता है। अच्छा, बाकी और जगह भी आप लोग कह रहे हैं लोगों को कि जी सपोर्ट करो, अपने जान पहचान वालों को कह रहे हैं भाजपा को वोट देने के लिए? ऐसे ना लोग अपने आप ही कह रहे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपने आप ही लोग जो है ना प्रभावित है, भाजपा से प्रभावित हैं, राष्ट्र लेवल पे भी या लोकल लेवल पे भी। क्यों राष्ट्र लेवल देखो ना आप, सीधी बात है, लोगों को ये पता है भाजपा के सिवाय किसी ने भी ये नहीं कहा भी हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में है या मणिपुर में जो आग लग रही है, किसी ने कोई स्टेप नहीं उठाया अब तक। तो सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में सोच रही है, बाकी कांग्रेस तो सोच ही नहीं रही ना। बीजेपी कह रही है कि स्कूटी देंगे हम जो बच्चियां गांव से कॉलेज पढ़ने जाएंगी। बस है सबको, कुछ नहीं देता किसी को कोई। नहीं, तो ये ऐसे वादे आपको लगता है करने चाहिए? अच्छा, सबको पता है लालच है ही, सब जनता को पता है भी लालच है ही, कुछ नहीं है, बाकी देना देना कुछ नहीं है। अच्छा, तो लगता है कि कांग्रेस के जो भी मैनिफेस्टो है और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें लोग आएंगे बातों में? साहब आप तो समझदार, हिमाचल में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, करा पूरा। आप तो पत्रकार हैं, सब कुछ हमारे से तो कांग्रेस ने 2000 की बात की और बीजेपी ने तो 2100 की कर दी, 100 रुपए ज्यादा। अच्छा, 5000 की वो कर रही, पेंशन 5000 करूंगी, 6000 करूंगी, कहाँ दे देंगे? 3000 वो तो घाटा मारे 3000 में देंगे, उन्होंने तो एक भी नहीं कहा मैं 4 कर दूंगी। नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान नहीं होता, पंचर भी लगने का सड़क के ऊपर। अच्छा, संदीप गर्ग, आप लोग कह रहे हैं कि संदीप गर्ग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो मैच फंसा हुआ है, अगर संदीप गर्ग ना होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता बाबू जी, संदीप गर्ग कुछ नहीं पड़ता भाई साहब, संदीप गर्ग का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कांग्रेस की वोट कटेगा भाई साहब। अच्छा, कांग्रेस। हाँ जी, बता दिया। अच्छा, कितनी सीटें दे रहे हो आप बीजेपी को प्रदेश में? हम तो 50 सीटें दे रही है। आपको क्या लगता है? हाँ बस ठीक है, ये वो कह रहे हैं, हम समर्थन बहुमत आएगा जी बस। हाँ जी, वो इसका ना। अच्छा, आप एक यंगस्टर हैं, हाँ? नहीं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सचिन है जी। सचिन है, आप भी यहीं से आसपास रहने वाले हैं? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में किसका माहौल चल रहा है? यही जी मोदी साहब का। बीजेपी का? हाँ जी। क्या कारण मानते हैं? ठीक है सरकार बस। अच्छा, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है, साफ है बिल्कुल, ठीक है। नूह में क्या हुआ था?
मुझे नहीं पता, बस यही यहाँ ठीक है, हरियाणा में अपने मतलब अपने इलाका ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है जी। हाँ, यहाँ कुछ लोग एक बुजुर्ग और बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद किसी और तरफ बोले वो। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार है मेरे भाई। पवन जी, क्या लग रहा है आपको? चुनाव नजदीक है, आपके यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, अब मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे। जीतेंगे? 205% जीतेंगे मेरे भाई। अच्छा, क्या कारण मानते हो आप? किसका? क्यों जीतेंगे, क्या रीजन समझते हैं? नहीं, क्यों का 10 तो साल में कहते हैं कि एंटी इनकमेंसी बहुत होगी, लोग खिलाफ चल रहे हैं, आप कह रहे हो कि समर्थन में। सर ऐसा होता है, ये सारे एंटी तो सारे होंगे, जब ज्यादा अगर कोई लंबा खींच रहे ना एंटी सारे हो जाएंगे, चाहे वो अच्छे काम कर रहे हैं बुरे कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। चौटाला साहब ने भी अपने टाइम में बहुत अच्छे करे थे, लेकिन वो 10 साल में चेंज का चक्कर आता है, चेंज करते रहते हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं हम तो 60+ जीत रहे हैं। नहीं, हुड्डा साहब मेरे हिसाब से 32 के करीब आएगी अच्छा, पिछली बार जितना ही। बस। तो बीजेपी को बहुमत आएगा नहीं आएगा? 5% आएगा मेरे आ भाई। जाएगा। हाँ, 105। बाकी कहाँ जाएंगे जी? बाकी अपने घर जाएंगे जहाँ थे। अच्छा, निर्दलीय कितने आ रहे हैं? निर्दलीय जेजेपी कहाँ जाएगी? वो इनेलो कहाँ जाएगी? जेजेपी के मेरे के 7-8 में सिमट जाएगा। जेजेपी 7-8 सीटें ले लेगी। सीटा लेगी, राम चलेगी। अच्छा, जेजेपी जनता पार्टी दुष्यंत की। हाँ जी, संसद और चुनाव इनेलो अबे चौटाला? लो 1 सीट लेगी अपनी। हाँ, वो अपनी अबे लेगी चौटाला खुद। अच्छा, उसकी। तो आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा समर्थित हैं, अच्छी लगती है पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है जुड़ना किसी का, नहीं, अपना अपना खा रहे, अपना अपना कमा रहे। ये तो है नहीं कि पिछली बार किसको वोट दी थी? भाजपा को दी थी। भाजपा को। हाँ। 14 में शायद भाजपा को गई थी। हाँ, हमेशा भाजपा को वोट देते हैं जब से यहाँ आई है। तकरीबन और तकरीबन। इससे पहले किसको देते थे? इससे पहले भी जनसंघ, हमारा कोई कांग्रेस से ताल्लुकात नहीं है, अपना कमा रहे, खा रहे, अपना खाते रहो, मतलब नहीं ना मेरे भाई। चलिए, बुजुर्गों में तो मुझे ज्यादातर यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग मिले हैं, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी एक बार मिल लेते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर नमस्कार जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि लाडवा में चुनावी माहौल क्या चल रहा है आपको, आपके हिसाब से? गर्मी हो रही बहुत, मैं बुजुर्ग आदमी आई। अच्छा, अच्छा, सिर्फ इतना बता पाएंगे कि नायब सैनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे? मैं कुछ नहीं कहता। चलिए ठीक है। आप सर, आपका गुड नेम? राकेश गुप्ता। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी हवा है, कौन जीत रहा है, कौन सरकार बना? देखो जो हवा तो किसी का पता नहीं, लेकिन सीएम सिटी बन गया हमारा लाडवा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और वो जीत जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, बस जीतेंगे तभी सीएम सिटी बनेगी। तभी सीएम सिटी बनेगी, तो हमारे लाडवे का कुछ फायदा हो जाएगा। नहीं, यहाँ कोई पूछता तो है नहीं, सबसे बड़ी बात यही है। मेवा सिंह जो पहले खड़े थे, अभी भी मेवा सिंह तो जीत जाएगा, जब भी क्या कर लेगा, अभी क्या कर लिया, पीछे भी जीत गए थे। तो मेवा सिंह तो मान लिया बन भी गया तो उसको कौन पूछेगा, हमारा प्यार लाडवा तो नहीं रह जाएगा। अच्छा, यदि आपको उम्मीद है कि यहाँ पे नायब सैनी कुछ करवा सकते हैं? नायब सैनी तो यदि सीएम बन गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। जी, आप क्या कह रहे हैं जी? आपसे एक बार मैं चर्चा कर लूं जरा। आपका क्या नाम है, कहाँ से? कंवर रोहित हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ। फिलहाल रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में ही मेरी वर्कशॉप है। अच्छा, और वहीं पे क्या काम करते हैं आप? मेरी ट्रांसफार्मर की वर्कशॉप है, रिपेयरिंग का। हाँ जी। अच्छा, आप अभी कुछ कह रहे थे कि मेवा सिंह के लीग के बारे में कांग्रेस, चाहे 10 वोटों से जीते, चाहे 1000 से जीते, मेवा सिंह जीतेगा 100%। क्या कारण मानते हैं? कारण यही किसान का, सरपंचों का, और ये जो अपना एक और वो था जो किसान सरपंच और पहलवान, ये साला मुद्दा ये पूरे में छाया हुआ है। किसान जवान पहलवान, पहलवान ये जो होता है बहुत, ये चुनाव में असर कर रहा है? बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर चुप है, बिल्कुल साइलेंट वोटर हो रहा है। और बिल्कुल इसमें आप देख लेना एकदम, चाहे 2000 जीते, हवा की तरह साइलेंट। हाँ, चाहे अचानक से नीचे नीचे चल रही है। सरकार बन रही है हुड्डा की, नो डाउट। वो बने 46 से, चाहे वो बने 54 से, सीएम कौन बन रहा है? दोनों में से, बाप बेटा में से कोई बने। शैलजा नहीं बन रही? 70+ है, देन कंट्रोवर्सी है, देन हाई कमांड विल कम इन द पिक्चर। और अगर इट इज नॉट मोर मार्जिन या मेजोरिटी नियर बाई 50 माइनस है, 50 के नियर बाई अगर घूम रहे हैं, तो इट इज क्लियर नोबडी एल्स कैन बी द सीएम विदाउट हिम। और किसी और को देख रहे हैं, या लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियां ही अब की बार सत्ता में रहेंगी? देख रहे हैं कि इनेलो या जेजेपी, आम आदमी पार्टी, किसी का स्कोप देख रहे हैं? इनेलो अपना बस वो चश्मे का निशान बचा जाएगी, जेजेपी का खत्म हो जाएगा। वो वोट नहीं, इसलिए जेजेपी कोई सीट नहीं? जेजेपी कोई सीट नहीं। एक दुष्यंत वाली वो भी नहीं हो पाएगी, वो भी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगा। क्लियर कट। मैं भी आपकी तरह
2-3 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए, पूरा घूम रहा हूँ सर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ लाडवा में? आप गुड़गांव में व्यापारी हैं, क्या घर है यहाँ पे? मेवा सिंह जी के प्रचार में आया हुआ हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं? हाँ जी, है, गाड़ी खड़ी है मेरी, वो खड़ी है, उसमें भी सारा कांग्रेसी हूँ मैं, कट्टर कांग्रेसी हूँ कभी से। नहीं, यहाँ आप तो चलो कांग्रेसी हो गए, बाहर से भी आए हैं, यहाँ तो मुझे बाशिंदे ही मिले कांग्रेस वाले। मैं कहूँगा एक बार दिखा लें। ये लोग तो जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोइंसिडेंटली कि ये सारे मुझे तो जी भाजपा ही मिले। आप कांग्रेसी हैं? नहीं, मैं भाजपाई का मतलब है कि सब भाजपा के फेवर में जा रहे हैं, मतलब सीएम सिटी बना, सबसे बड़ी बात ये है। भाजपा समर्थित। तो करनाल था, वहां से लड़ता, वहां से छोड़ के क्यों आया? सीएम सिटी देखो, आप बात सुनो, कहाँ से लड़ रहा है वो? वहाँ से कोई आप अगर उसी सीट पे अपना आने वाला सीएम भी लड़ाते तो कितना आनंद रहता। सीएम सिटी वो कह सीएम वो तो 3 महीने के लिए बाद में बना था, उस तब लड़ा था वो। क्लियर हो जाएगा सीएम क्यों पहले मतलब ये लोकसभा यहीं से नहीं लड़ा? सीएम ने कहा रह जाना, नजर देख लेना है। लोकसभा यहीं से तो लड़ा, लोकसभा यहीं से मैं कह रहा हूँ। विधानसभा तो वो खाली हुई थी, वहीं से लड़ना था, हाँ। यहाँ थोड़ी खाली। तो वो तो जीत थी ना वहाँ, मतलब बीच का इलेक्शन था। नहीं अंकल जी, एक बात है, हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। मुकाबला तगड़ा है, मतलब एक तरफा गेम नहीं है। राजनीति के आप तो नहीं, गेम ऐसे एक तरफा नहीं है। अच्छा, तो कुछ यूथ हैं, एक मिनट रुकेंगे आप अगर बात करें तो आपसे? नहीं, चलो ठीक है, ये तो नहीं रुकेंगे। आपका क्या नाम है जी? आप लाडवा से ही हो? ना लाडवा लाडवा से नहीं हो, कहाँ से हो? इंद्री से हूँ। इंद्री से हो? अच्छा, इंद्री में क्या माहौल देख रहे हो, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? वहाँ से कांग्रेस की जीत। कांग्रेस जीत जाएगी? राम कुमार कश्यप नहीं जीत पाएंगे? नहीं, पिछली बार ठीक काम किया उन्होंने 5 साल? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। राकेश कंबोज आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल जीता। क्या कारण मान रहे हो? कारण एक तो इन्ना कुछ नहीं किया कश्यप साहब ने। सरकार किसकी देख रहे हो? कांग्रेस तो किसी की नहीं आती, ये सरकार नहीं आती किसी की। कांग्रेस असेंबली मतलब पूर्ण बहुमत किसी को नहीं है? किसी को नहीं आएगा। अच्छा, और सबसे बड़ी पार्टी कौन रहेगी? देखते हैं तो कांग्रेस ही आओगी सबसे बड़ी बात। चलो जी, ठीक है। यहाँ कुछ युवा बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं वोटर ये हैं कि नहीं है। हाँ जी, वोट बन गया आप लोगों का? नहीं बना? नहीं, आपका भी नहीं? अभी पढ़ रहे हो स्कूल में? अच्छा अच्छा, आओ इधर आओ। स्कूल में जा रहे हो आप लोग, आगे फ्यूचर में भी वोटिंग करोगे और आप लोगों को भी इस तरह से राजनीति से होके गुजरना पड़ेगा। किसको अच्छा मान रहे हो? कौन सी पार्टी में आपको लगता है कि युवा का फ्यूचर सिक्योर है? देखो जी, कुछ तो कह नहीं सकते फिलहाल तो। वोट नहीं, बीजेपी या कांग्रेस? वैसे तो बीजेपी। बीजेपी ठीक है। आपको भी? बीजेपी। क्या कारण है? कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, बीजेपी तो युवाओं को रोजगार नहीं देती। आपको लगता है कि रोजगार बड़ा मुद्दा है चुनाव? बेरोजगार तो वो है ना जिनको पढ़ाई नहीं आती, नकल दे दे के तो पैसे दे दे के तो पास हो जाएगा। हाँ, रोजगार कहाँ से मिलेगा? पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो मिलेगा। और जो पढ़े पढ़े लिखे लोग, कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में धक्के खा रहे हैं। सब कहने की बात है, सब कहने की। हकीकत में ऐसा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। आपका यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे 5-7 साल 10 साल बड़े हैं, सबको नौकरी मिल गई? आधे होंगे, हाँ मिल रही है, जो मिल रही है। हाँ मिल रही है। आपके क्या करते हैं बड़े भाई या पेरेंट्स? बाहर जा रहे। बाहर जा रहे हैं? आपको भी बाहर जाना है? ये रहना है? हाँ बाहर जाना है मेरे को। बाहर जाना है तो फिर हरियाणा का भला कौन करेगा? यूथ बाहर चला जाएगा। नैब शानी कर लेगा। चलो, आपका क्या नाम है? जगप्रीत। जगप्रीत। कहाँ के रहने वाले हो? लाडवे सिंह है जी। लाडवा से। क्या लग रहा है लाडवा में कौन जीत रहा है? ये भी तो कुछ नहीं पता है, सारे फिर रही है भी तो, मतलब सारों की है कि वो है जी, मतलब सारे जीतना चाह रही है भी तो। अच्छा, हाँ जी। सारे जीतना तो चाह रहे हैं, लेकिन लोग किसको जिता रहे हैं? आपके घर में क्या चर्चा चलती है? पिताजी, माताजी, भाई और घर में जो बड़े, वो क्या कहते हैं किसको जिताना? ये भी तो कुछ नहीं करे। अभी नहीं कर रहे। हाँ जी, ये भी तो पता नहीं, हमारी वोट नहीं बनी। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं वैसे? मुद्दे तो कुछ नहीं है जी, बस पढ़ाई करनी भी तो। बाहर जाना है? हाँ जी, बाहर। क्यों बाहर क्यों जाना है? नहीं, मतलब डैडी और जाते हैं ना कहाँ मेरे, जाना है? कौन सी कंट्री जाना है? ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मतलब इंग्लैंड वगैरह। वहाँ जाके क्या करोगे? नहीं, हमारा गुरुद्वारे का काम है जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वहाँ पर भी अच्छा, गुरुद्वारे। यहाँ से बाहर क्यों जाना है? यहाँ लगता है कि फ्यूचर सेफ नहीं है या कुछ और कारण है? नहीं, फ्यूचर तो पैसा कम नहीं, पैसा भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, बस वैसे ही मतलब घूमने वगैरह तौर पे। अच्छा, घूमने जाना है कि वहीं बसना है? नहीं, बस घूमने भी जाना है, वैसे भी आगे के वास्ते भी देखेंगे। ठीक है। तो युवाओं की राय भी हमने आपको सुनाई है। बहुत से लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे। 2-3 लोग और आ रहे हैं, एक बार इनसे बात करेंगे फिर खत्म करते हैं क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है। 2 मिनट अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं। सर, हम
चुनाव को लेकर के हम घूम रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आखिरकार लाडवा की जनता क्या चाहती है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ रही है? ये कहना तो खैर बहुत मुश्किल है भविष्य के गर्भ में किसकी पार्टी आएगी किसकी नहीं आएगी। बाकी आसार तो लगभग ठीक ही चल रहे हैं सबके। आपके हिसाब से किसके आसार ज्यादा हैं? सभी जोर लगा रहे हैं। देखो दो पार्टियां हैं जो मुख्य पार्टियां हैं, भाजपा है कांग्रेस है। इसके अलावा जो हमारे से आजाद खड़े हैं ना यहाँ से, संदीप गर्ग जी, उन्होंने भी बहुत काम किया हुआ है और भी बहुत लोग हैं। पार कौन लगेगा? जोर तो सारे लगा रहे हैं। ये नहीं या कह पार किसकी होगी? ये नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। लाडवा का बताइए। लाडो भी सैनी कहते या संदीप गर्ग, बड़शामी जी या मेवा सिंह? चारों ही टक्कर में है जी। चारों की टक्कर, 4 कॉर्नर फाइट है। बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू, यही मेरे भी हुआ। अच्छा, जिम्मेदार सरकार से नाराज बताया जा रहा है सच में नाराजगी है या नाराजगी खत्म हो गई जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं लास्ट में की? घोषणा तो चलो करिए, वो पुरानी नाराजगी वो तो है ही है। वो तो है अभी। ये मन में टीस रहेगी हाँ, ये तो रहेगी। और जब वोट बटन दबाने जाएंगे ईवीएम में तब भी याद रहेगा। तब तो याद तो रखेंगे वो। अच्छा। किसान लोग जिनके साथ बनी है इतना, वो तो रखेंगे याद। ये तो आप मानते हो। तो लगता है कि थोड़ा बहुत जो रोष है वो कहीं ना कहीं निकलेगा और ईवीएम में बटन बीजेपी के खिलाफ दबेगा, ऐसा मान? ये तो देखो जी, ये तो कह नहीं सकते। अच्छा। टाइम बताएगा। तो 19 में किसको वोट दिया था जी? और लोकसभा अभी 24 इन्हीं को दिया था। हाँ, बीजेपी को। लोग अभी लोकसभा में भी? लोकसभा में नहीं दिया। लोकसभा में नहीं। 19 में दिया था और 24 में इसलिए नहीं दिया क्योंकि खेती कानून जो बने वो। हाँ जी, हाँ जी, यही बात। हाँ, चलिए ठीक है। तो मेवा सिंह या नायब सैनी? दोनों की बराबर की टक्कर आई। देखो कौन थोड़े बहुत ही निकलेगा किसी की सीट। हाँ। संदीप गर्ग किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके हिसाब से? ये तो नायब सैनी को पहुंचाएगा। नायब सैनी जी। अच्छा। और संदीप गर्ग पे तो ईडी के पीछे रेड भी हो गई, कार्रवाई भी हुई, उसको कैसे? नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, तो मिले ही कुछ नहीं था उसमें। अच्छा। क्या करना था जब निकला ही नहीं कुछ। अच्छा, हरियाणा में क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की? देखो कहे तो सभी कांग्रेस की रहे हैं। हाँ, बाकी टाइम बताएगा। कर्मों में किसके है। चलिए, तो लोगों की राय हमने आपको सुनाई। प्रयास तो था कि ज्यादातर लोगों से मिल पाए, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। सूर्य भगवान ढल चुके हैं और अब हमें भी लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। फिर से कोशिश करेंगे, एक बार फिर दोबारा आएंगे और अभी जो लोग रह गए हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे भी एक बार बात करें। कुछ महिलाएं भी हैं। अगर मैं अंत में अगर बात करूं, मैडम 2 मिनट रुक सकते हैं आप? 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं। मैंने यहाँ पर जितने भी पुरुष बैठे हैं लगभग सबसे बात कर ली। महिलाएं क्या सोचती हैं अब की बार किसकी सरकार? आप क्या सोचते हो? आपके अपने मन की बात बताइए। नायब सैनी। नायब सैनी? हाँ जी। क्या कारण मानते हैं? 10 साल में ठीक काम हुए या नायब सैनी जब आए तो 6 महीने का मौका उनको मिला, उसमें अच्छे काम हुए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया सर उन्होंने। अच्छा, क्या अच्छे काम किया? आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छे काम कर रहे हैं, अब उनको सपोर्ट करनी चाहिए। अब उनको उस जगह पे खड़ा किया है तो सपोर्ट करके उनको बनाना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री होंगे नायब सैनी अगर चुनाव जीतते हैं, लाडवा सीएम छुट्टी होगा, शायद इसलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या कोई और कारण भी? नहीं, ये भी कारण है। और वैसे कह भी रहे हैं, अभी रेल की पटरी का भी निर्माण करवाएंगे और सिलेंडर में भी मतलब कि 500 रुपीज का देंगे, भी कई सुविधाएं करेंगे ना। ये चीज महिलाओं के लिए ठीक है ये सरकार? हाँ जी, अभी तक तो कह रहे हैं ठीक है। जैसे जैसे हमें सुविधाएं मिलेंगे तो हम कहेंगे कि बेटर है ना। और कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस को भी बस जैसे चल रहा है वैसे अब ठीक ही है, जो भी है ना सर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही महिला हमारे साथ उन्होंने बातचीत की है, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, सबको घर घर अपने जाना है। लोगों की क्या राय है वो हमने आपको सुनाई। यहाँ पर ज्यादातर लोग मुझे ऐसे मिले जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, खुलकर उन्होंने बोला। कुछ लोग उसमें कांग्रेस के समर्थक भी मिले और कुछ लोग ये मानते हैं कि मुकाबला पूरा कड़ा है, 4 कॉर्नर फाइट है। लेकिन हरियाणा की जनता, लाडवा की जनता किसे जिताएगी? कौन लाडवा जीतेगा? क्या ये सीएम सिटी बनेगी या एक बार फिर से नायब सैनी को यहाँ से अगर हार मिलती है तो एक बार फिर से क्या यहाँ पर मेवा सिंह कब्जा करेंगे, संदीप गर्ग जीतेंगे, शेर सिंह बड़शामी जीतेंगे, या किसी और के खाते में सीट जाएगी? इसके लिए इंतजार करना होगा। 5 तारीख को जब लोग वोट करने निकलेंगे तब वो तय करेंगे कि लाडवा किसका, हरियाणा किसका होगा, और 8 तारीख को इसके नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, लाडवा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।